Welcome back, students. How are you? I hope you all are better. I'm back with my another video on a new topic, that is lesson number 10, fraction. What is the meaning of fraction? Fraction means a small part or amount. Okay, so let's get started. First है हमारा व्हाट इज़ अ फ्रैक्शन इन मैथ्स। मैथ्स में फ्रैक्शन को क्या कहते हैं, ये क्या है कि देखते हैं। फ्रैक्शन रिप्रेजेंट इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल आर अ कलेक्शन। फ्रैक्शन ऑफ अ होल व्हेन वी डिवाइड अ होल इनटू इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज अ फ्रैक्शन ऑफ अ होल। एग्जाम्पल्स, फ्रैक्शन ऑफ अ कलेक्शन। Fractions also represent parts of a set or collection। मतलब है डिफरेंट या होल पार्ट के इक्वल पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। होल पार्ट जो हम किसी को इक्वल पार्ट में से या हिस्सों में से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सबको देते हैं। ओके, तो जो पूरा जितना हमने बांटे हैं, जितना डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम फ्रैक्शन को कलेक्ट करते हैं तो फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करते हैं पार्ट ऑफ अ सेट और कलेक्शन को। अंडरस्टैंड? लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक एंड आवर पॉइंट। द मीनिंग ऑफ फ्रैक्शंस, रीडिंग एंड राइटिंग फ्रैक्शंस। फर्स्ट है हाफ। हाफ मीन्स आधा। One bhakri has been divided equally between two people. When it is divided into two equal parts, each of the parts is one half of the whole bhakris। एक रोटी दो टू पर्सन में इक्वली बराबर करके हमें देना है। इसके दो होंगे, जो दो पार्ट्स होंगे एक रोटी के, वो इक्वल होंगे। इनमें से एक हिस्सा पूरी रोटी का आधा हिस्सा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल पिक्चर में देखिए, होल भाकरी मतलब पूरी अक्खी रोटी। अब उसे हाफ हाफ करेंगे तो वो होल भाकरी जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। ओके, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट is divided into equal parts, then each of the parts is one half of that object। One half of the whole is shown by the fraction 1.5। अब किसी भी चीज़ के अगर दो हिस्से करेंगे, हम दो हिस्से करके इनमें से एक हिस्सा ले तो इस चीज़ का आधा हिस्सा होता है। पूरे चीज़ के आधे हिस्से को हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन 1.5 बताते हैं। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट है क्वार्टर्स। क्वार्टर्स मीन्स पाव, मतलब आधे का भी आधा। देखते हैं स्टेटमेंट। वन भाकरी हैज़ टू बी डिवाइडेड इक्वली बिटवीन 4 पीपल। अब एक रोटी को हमको डिवाइड करना है इक्वली 4 पीपल के लिए। When it is divided into 4 equal parts, और जैसे ही वो डिवाइड होगा 4 equal parts में, and 1 part is given to each person। अब हम क्या करेंगे, जो एक पार्ट होगा वो एक पर्सन को देंगे। Each share is a quarter of the whole भाकरी। अब उसके बाद क्या होता है, हर जो वो होल भाकरी था उसमें से हमने 4 हिस्सा किए, 4 डिवाइड किए और उसको 4 को हमने सबको एक एक दे दिए, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्वार्टर्स कहेंगे। क्वार्टर, वो होल भाकरी को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किए हैं तो उसे हम क्वार्टर कहेंगे। लुक एट नेक्स्ट। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। हमने कोई भी ऑब्जेक्ट अगर डिवाइड करना है इक्वली 4 पार्ट्स में, ईच ऑफ दीज पार्ट्स इज़ अ क्वार्टर ऑफ अ होल। अब पूरी एक होल रोटी है या फिर होल कोई ऑब्जेक्ट है, हमने उसमें से उसे 4 में डिवाइड कर दिए, इक्वली डिवाइड किए,
अब जो इक्वली डिवाइड करने के बाद जो एक हिस्सा होता है उसे क्वार्टर कहते हैं हम, क्वार्टर। 1/4 इज शोन बाय द फ्रैक्शन। अब जो 1/4 होगा, जो एक हिस्सा होगा, उसे हम क्या कहेंगे? 1/4। Numbers such as 1/2 and 1/4 are called the fraction। अब जो 1/2 है, 1/4 जो है, हम उसे क्या कहेंगे? फ्रैक्शन कहेंगे। In a fraction, the number written above the line is the numerators and the numbers written below the line is the denominator। जो लाइन के ऊपर जो लिखा होता है, जो नंबर लिखा होता है, उसे हम न्यूमरेटर्स कहते हैं, और जो लाइन के नीचे लिखा होता है उसे हम डिनोमिनेटर्स कहते हैं। इन द फ्रैक्शन 1/2 द न्यूमरेटर इज़ 1। 1/2 में जो न्यूमरेटर्स है वो 1 होगा, एंड द डिनोमिनेटर्स इज़ 2। और जो नीचे वाला जो लाइन में लिखा होगा वो जो 2 है उसे डिनोमिनेटर्स कहेंगे। 1/2 इज रीड एज 1/2। 1/2 को हम क्या रीड करेंगे? 1/2, आर 1/2, या फिर 1/2 भी कह सकते हैं। 1/4 इज रीड एज 1/4। 1/4 को हम क्या पढ़ सकते हैं? 1/4, और उसके अलावा 1/4 भी कह सकते हैं, या फिर 1/4 भी कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 3/4। 3 children bought a cake and asked their grandfather to divide it equally among the 4 of them including himself। अब यहाँ पे 3 चिल्ड्रंस है, वो क्या कह रहे हैं कि सब मिलकर एक केक खरीदेंगे। दादी जी से कहा उन्होंने, ग्रैंडफादर से कहा, दादाजी से कहा उन्हें कि एक केक खरीदेंगे। आपको मिलकर क्या करना है? आप सबको मिलकर इसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है, ऐसा उन्होंने कहा ग्रैंडफादर ने। 4 पार्ट क्यों? क्योंकि 3 वो खुद थे और 4 वो खुद अपने लिए, इंक्लूडिंग हिमसेल्फ, वो खुद अपने लिए। ग्रैंडफादर डिवाइडेड द केक इनटू 4 इक्वल पीस। ग्रैंडफादर ने क्या किए? उस केक को डिवाइड किए 4 इक्वल पीस में। ईच पीस इज़ 1/4 ऑफ द केक, और जो एक पीस है वो उसे 1/4 कहेंगे, 1/4 ऑफ द केक। ग्रैंडफादर ने दिया राजू, रानी एंड पिंकी 1/4 ईच एंड कीप द लास्ट क्वार्टर फॉर हिमसेल्फ। उन्होंने सबको एक एक दिए, और लास्ट में जो एक बचा था, एक क्वार्टर था, उन्होंने खुद रखे। ग्रैंडफादर गेव हिज 2 ग्रैंड-डॉटर। अब ग्रैंडफादर ने दिया 2 ग्रैंड-डॉटर को क्वार्टर कितना हो गया? दैट इज़ हाफ ऑफ द केक। क्वार्टर 2 क्वार्टर को मिलाएंगे तो वो हाफ हो गया, तो क्या हो गया? हाफ ऑफ द केक। ही गेव हिज 3 ग्रैंड चिल्ड्रन। उन्होंने अपने 3 ग्रैंड चिल्ड्रन को क्वार्टर प्लस क्वार्टर, तो क्वार्टर 3 टाइम है, तो 3 क्वार्टर्स ऑफ द केक, 1/2 एंड 1/4। मतलब एक पूरा हाफ हुआ और एक क्वार्टर हुआ। ओके, 1/4 ऑल्सो मेक 3 क्वार्टर्स ऑफ द होल। 1/4 क्या है? पूरा एक तो 1/4 है और एक हाफ है। ओके, सो नेक्स्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिवाइड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब कोई भी ऑब्जेक्ट को लेके हम उसे डिवाइड करेंगे 4 इक्वल पार्ट्स में। 3 of its part taken together are called 3/4। अगर 3 पार्ट्स रहे तो उसे हम 3 parts taken together are called, जो 3 पार्ट्स होंगे उसे हम क्या कहेंगे? 3/4। दिस इज़ शोन बाय द फ्रैक्शन। अब हम यहाँ पे क्या शो करेंगे?
3/4. 3/4 इज रीड एज 3/4 को हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं, 3/4 या फिर 3/4. ओके. नेक्स्ट टॉपिक, सम मोर फ्रैक्शन. अब यहाँ पे कुछ अलग अलग फ्रैक्शन के बारे में बताया है. Here are circular dish is divided into 5 equal parts and 3 of its parts are colored. The colored part of the dish is shown as 3/5. मीन्स यहाँ पे एक सर्क्यूलर दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है जिसमें 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. अब इन 5 डिवाइड्स में 3 में जो है, जो 3 इक्वल पार्ट्स हैं उसमें कलरेड किया हुआ है और 2 जो है उसमें कलर नहीं है. ओके. विद द कलरेड पार्ट ऑफ डिश इज शोन एज 3/5. मतलब इसे 3/5 से कैसे अब हम जाहिर करेंगे, देखते हैं. 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 together make 3/5. That is 1/5 plus 1/5 plus 1/5 is equal 3/5. अब जो दिया गया है 1/5 1/5 है, 1/5 टुगेदर मेक. अभी इसको मिला करके कितना हो रहा है, 3/5 हो रहा है. दैट इज़ यानी 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 इज इक्वल 3/5 हो रहा है. When an object is divided into 5 equal parts and 3 of them are taken, that part is shown as 3/5. मतलब किसी भी एक चीज़ के अगर हम उसे 5 इक्वल पार्ट्स में हिस्सों में करते हैं तो इनमें से जो 3 पार्ट होता है, 3 पार्ट ले तो कुल टोटल हिस्सों को मिलाकर कितना होगा देखते हैं. हैर द डिनोमिनेटर 5 शोन हाउ मैनी इक्वल पार्ट्स आर मेड ऑफ द होल एंड द न्यूमरेटर्स 3 शोन हाउ मैनी ऑफ दोज आर टेकन. इट मीन अगर 3/5 में जो नीचे लिखा हुआ है उसे क्या कहेंगे हम, डिनोमिनेटर्स, और जो ऊपर लिखा होता है उसे नॉमिनेटर्स कहते हैं. जो डिनोमिनेटर दिखा है, अब वो हिस्सों को, चीज़ जो एक सर्कल है उसके कितने इक्वली हिस्से किए गए हैं और उसमें जो ऊपर लिखा हुआ है नॉमिनेटर्स नंबर 3 जो है, तो कितने हिस्से लिए गए हैं अभी हमको मालूम करना है. क्या बोला यहाँ पे, एंड द नॉमिनेटर्स 3 शोन हाउ मैनी ऑफ दोज आर टेकन, और कितने हिस्से लिए गए हैं देखते हैं. दिस स्क्रिप्ट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 7 इक्वल पार्ट्स. यहाँ पे जो स्ट्रिप्स दिया हुआ है इसमें 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. एंड 2 पार्ट्स आर कलरेड. जो 2 पार्ट है वो कलर किया हुआ है. विच मीन्स 2/7 ऑफ द स्ट्रिप इज़ कलरेड. इसका मतलब है यानी जो स्ट्रिप्स दिया हुआ है वो 2/7 इतने हिस्सों में जो कलर भरा हुआ है, कलरेड किया हुआ है. टोटल कितने हैं, 7 है. 7 में से सिर्फ 2 पार्ट्स में कलर किया हुआ है. हैर द नंबर 7 गिव अस द टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स मेड. जो यहाँ पे जो स्ट्रिप्स दिया हुआ है उसमें टोटल नंबर कितने हैं, 7 है, जो इक्वल पार्ट्स में है. एंड गिव्स द नंबर्स ऑफ पार्ट्स टेकन इन द फ्रैक्शन 2/7. और जो नंबर दिया हुआ है इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 हिस्सों में कलर किया हुआ है. 2 इज़ द न्यूमरेटर्स एंड 7 इज़ द
डिनोमिनेटर्स। जो ऊपर नंबर लिखा होता है उसे क्या कहते हैं? न्यूमिनेटर्स कहते हैं। जो नीचे नंबर लिखा होता है उसे डिनोमिनेटर्स कहते हैं। You can work out the following of fractions such as 8/11 or 7/13, just like the fraction 3/4, 3/5 and 2/7. We will continue the lesson in my next video. Thank you so much.